एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज गरिमा श्रीवास्तव। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में देखा था, सॉल्यूशन के टाइप्स को देखा था, उनकी प्रॉपर्टीज और मास परसेंटेज के बारे में देखा था, जो कि होमोजेनस मिक्सचर का एक टाइप था। अब हम देखेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर के टाइप को। तो उसमें दो टाइप का आता है, एक आता है हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है। एक तो होता है सस्पेंशन सस्पेंशन और एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये जो सस्पेंशन होता है, जैसे अभी आप पढ़े थे, जो सॉल्यूशन होता है वो जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है वो पूरी तरीके से क्या कर जाता है, डिसॉल्व कर जाता है। लेकिन इस वाले सस्पेंशन के केस में क्या होता है, अगर आप इसको डिसॉल्व करोगे तो जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो सस्पेंडेड रहेगा, रिमेन सस्पेंडेड। ठीक है, मतलब एक साइड में नीचे की तरफ क्या करेगा, बैठा रहेगा, दिखाई देता रहेगा। ठीक है, जैसे जो सस्पेंशन होता है इसमें होता क्या है, जैसे आप लास्ट वाले में क्या था, किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाला जा रहा था तो वो पूरी तरीके से कंप्लीटली डिसॉल्व हो जा रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, सस्पेंशन के केस में कुछ तो सेटल डाउन कर जाता है, लेकिन कुछ होता है जो ऐसे ही सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, मतलब कंप्लीटली घुले हुए भी नहीं होते और कंप्लीटली सेटल डाउन भी नहीं रहते। ठीक है, जैसे आप मिट्टी ले लो और उसको पानी के अंदर घोल दो, तो मिट्टी का आप कुछ पोर्शन तो देखोगे कि पानी के अंदर नीचे जाके बैठ गया है, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो कि मिट्टी के कलर, पानी के कलर को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, जैसे एक तो सॉइल वाला हो गया, सॉइल एंड वाटर, दूसरा चॉक इन वाटर, ये सारा। ठीक है, पॉल्यूटेंट इन एयर, ठीक है, गैसेस, वेरियस गैसेस जो होती हैं, आप स्मोक इन एयर, कुछ भी। ठीक है, एयर में जो स्मोक वगैरह रहता है वो उड़ता है तो उड़ता हुआ दिखाई देता है, वो भी एक तरीके से एग्जांपल है, किसका, सस्पेंशन का एग्जांपल है। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन ना तो सस्पेंशन के फॉर्म में रहे ना तो सॉल्यूशन, दोनों का मिक्स होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। ये लाइट बीम को क्या कर सकता है, स्कैटर कर सकता है, जैसा सॉल्यूशन जो होता है वो लाइट बीम को स्कैटर नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन मतलब ये जो सॉल्यूशन जो था वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा था, लेकिन ये क्या करेगा, टिंडल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, अब इसके बारे में लिख लेते हैं, देखते हैं सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। कैसा होता है, क्योंकि हेट्रोजेनस का टाइप है तो हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। जो मीडियम में जो बल्क में ये क्या करते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब ढेर सारे अमाउंट में आप देखोगे कि इधर उधर दिखाई देते रहते हैं। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस का टाइप है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा, इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। मीडियम में बल्क में ये क्या कहते हैं, क्या करते रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, इधर उधर घूमते हुए दिखाई देते हैं, कुछ तो सेटल डाउन कर जाते हैं और कुछ ऐसे ही मीडियम में रहते हैं। ठीक है, अगर उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तो भी वैसे ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल चॉक इन वाटर, चॉक लीजिए, चॉक पाउडर, उसको पानी के अंदर डिसॉल्व कर दीजिए, तो आप देखेंगे कुछ तो सेटल डाउन कर जाता है, नीचे की तरफ जाके बैठ जाता है, और कुछ आप देखोगे पानी के अंदर घुला हुआ रहेगा, जिससे आपको पानी का कलर व्हाइट कलर का दिखाई देगा। ठीक है, स्मोक इन एयर, हवा में जब धुआं चलता है, धुआं उड़ता है, तो हमें इजीली विजिबल होता है कि हाँ ये धुआं जा रहा है। ठीक है, ये धुआं इधर से इधर जा रहा है। तो ये हो गया सस्पेंशन का। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं, जो आप पढ़े हो सॉल्यूशन उसी से कंपेयर करते हुए पढ़ो। सॉल्यूशन जो था वो कैसा था, होमोजेनस, लेकिन सस्पेंशन की बात की जाए तो ये कैसा होगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा। पार्टिकल कैन नॉट बी विजिबल बाय नेकेड आइज, किसमें, सॉल्यूशन में, लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि पार्टिकल साइज यहाँ पे क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन 100 nm, 100 nm से बड़ा होता है इसके पार्टिकल का साइज, इसलिए हम इजिली नेकेड आइज से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन उसमें कितने का था, लेस देन 1 nm, 1 nm से भी कम साइज थी, जिसकी वजह से हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते थे। वो कैसा था, एक स्टेबल मिक्सचर था। सॉल्यूशन कैसा था, स्टेबल, लेकिन सस्पेंशन कैसा होगा, अनस्टेबल मिक्सचर होगा। सॉल्यूट कैन बी सेपरेटेड
थ्रू फिल्टर पेपर। सॉल्यूट को इसमें सस्पेंशन में हम फिल्टर पेपर से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन में फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते थे सॉल्यूट पार्टिकल को, क्योंकि वो साइज इतना छोटा था कि वो इजीली उसके पार निकल जाते थे। ठीक है, इट शोज टिंडल इफेक्ट। ये क्या शो करता है, सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करता है, और वो जो था वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता था। सॉल्यूशन जो था टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता था। टिंडल इफेक्ट बोलते किसको है, जब किसी सॉल्यूशन से लाइट बीम को गुजारा जाता है, बीम ऑफ लाइट को गुजारा जाता है, तो अगर लाइट स्कैटर हो जाती है तो उसको हम कहेंगे शो टिंडल इफेक्ट। और अगर लाइट पास नहीं होती है, लाइट स्कैटर नहीं होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। सॉल्यूशन के बारे में देख लीजिए। कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। कैसा होता है, हेट्रोजेनस होता है, इन विच साइज ऑफ पार्टिकल लाइज बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। इनके पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होता है। ट्रू सॉल्यूशन का कितना होता है, 1 nm, 1 nanometer से, और सस्पेंशन का कितना होता है, ग्रेटर देन 100 nm। ठीक, तो इनके बीच में जो साइज होगा वो किसका होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन का होता है। ठीक है, एग्जांपल इसका क्या हो जाता है, फोम हो जाता है, जेल होता है, एरोसॉल होता है, ये सारा। इट कैन इजिली स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ये जो है बीम ऑफ लाइट को इजिली क्या कर देती है, स्कैटर कर देती है, फैला देती है। ठीक है, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब इसका प्रॉपर्टीज देख लीजिए। पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, क्योंकि ये 100 nm से छोटा है तो हम इनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते। इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, पता ही है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू साइज छोटा है ना, अगर साइज जो होता है बड़ा होता है तब उस कंडीशन में क्या किया जाता है, सॉल्यूट को अलग किया जा सकता है। लेकिन अगर साइज क्या है, छोटा है, 100 nm से कम आ रहा है, तो फिर साइज को कैसे फिल्टरेशन मेथड से कैसे इसको फिल्टर पेपर से कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर देन सस्पेंशन। सस्पेंशन से छोटा होता है, ग्रेटर देन सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन से क्या होता है, बड़ा होता है। इट इज अ स्टेबल मिक्सचर। ये कैसा होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल मिक्सचर किसको बोला जाता है, जिसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए और उसमें कोई भी चीजें सेटल डाउन ना करें, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टेबल मिक्सचर, जैसा सॉल्यूशन में हो रहा था। लेकिन जब सस्पेंशन का देखे तो सस्पेंशन में क्या था कि चीजें क्या हो जा रही थी, अंदर की नीचे की तरफ जाके बैठ जा रही थी और कुछ सस्पेंडेड रह रही थी बल्क में। ठीक है, लेकिन इस वाली कंडीशन में, कोलाइडल वाले में कंडीशन में क्या होता है, कोई भी चीजें नीचे सेटल डाउन नहीं करती, इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, स्टेबल मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जब इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है तो इनके पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन नहीं करते। कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए हेट्रोजेनस मिक्सचर है, पार्टिकल का साइज जो होता है वो क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा, नेकेड आइज से इसको नहीं देखा जा सकता। ज्यादातर इनकी प्रॉपर्टीज किससे मिल रही है, सॉल्यूशन से मिल रही है। ये कैसा है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू फिल्ट्रेशन। साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर देन सस्पेंशन बट ग्रेटर देन कोलाइडल, ग्रेटर देन सॉल्यूशन। ठीक है, इट इज अ स्टेबल मिक्सचर। स्टेबल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अगर इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है तो इनमें कोई भी चीजें सेटल डाउन नहीं करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कोलाइडल, जब हम लोग सॉल्यूशन पढ़े थे, सॉल्यूशन में हम लोग दो चीजें पढ़े थे। एक क्या था, सॉल्यूट था, एक सॉल्वेंट था। ठीक है, अब हम कोलाइड्स के बारे में जब पढ़ते हैं तो इनमें भी दो चीजें आती हैं, एक होता है डिस्पर्सल फेज और एक होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। क्या चीज, डिस्पर्सल फेज और एक होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्सल फेज किसको बोलते हैं, जैसे सॉल्यूट होता था ना, वैसे इसमें क्या है, डिस्पर्सल फेज है। और जैसे सॉल्वेंट होता था वैसे क्या होगा, डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्सल फेज जिसमें वो सब्सटेंस जिसको कि क्या किया जा रहा है, डिस्पर्स कराया जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्सल फेज बोलेंगे। डिस्पर्सिंग मीडियम जिसको बोलेंगे, वो सब्सटेंस जिसमें डिस्पर्सल फेज को क्या किया जा रहा है, डिस्पर्स किया जा रहा है। ठीक है, वो मीडियम जिसमें डिस्पर्सल फेस को क्या किया जा रहा है, डिस्पर्स कराया जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्पर्सल
डिस्पर्सिंग मीडियम बोलेंगे। मीडियम से याद रखो, मीडियम किसी मतलब कोई ना कोई किसी ऐसी चीज की बात कर रहा है जिसमें कि क्या होगा, किसी चीज को डिसॉल्व किया जाएगा, तो ये क्या है, मीडियम दे दिया। फेज बता रहा है, डिस्पर्सल फेज किसको बोला जा रहा है, जिसको कि क्या किया जाता है, डिसॉल्व कराया जाता है या डिस्पर्स कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टार्च है, उसको आप वाटर में क्या कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है। स्टार्च को क्या किया जा रहा है, वाटर में डिसॉल्व कराया जा रहा है, तो स्टार्च क्या हो गया, डिस्पर्सल फेज हो गया, और वाटर क्या हो गया, डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया, ठीक है। अब इसको एक बार देख लेते हैं, फेज का बात किया जा रहा है तो फेज में यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस इस तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके की चीजें किससे बनती हैं, ठीक है। देखिएगा, डिस्पर्सल फेज, लिक्विड अगर है, लिक्विड को किस में डिस्पर्स कराया गया, गैस में डिस्पर्स कराया गया, तो इसको हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, एरोसॉल बोलेंगे। लिक्विड को जब गैस में डिस्पर्स कराया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एरोसॉल कहते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाता है फॉग, क्लाउड और मिस्ट, ठीक है। सॉलिड को अगर गैस में डिस्पर्स कराया जाए, ठीक है, कोई भी सॉलिड चीजें हैं अगर आप उसको गैस में डिस्पर्स कराओगे तो उसको हम क्या कहते हैं, एरोसॉल बोलते हैं। चाहे लिक्विड को गैस में करो, चाहे सॉलिड को गैस में करो, दोनों की दोनों कंडीशन कौन सी होती है, एरोसॉल वाली होती है, ठीक है। अगर डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है तो दोनों में क्या होगा, एरोसॉल ही होगा। अब देखो, सॉलिड को लिक्विड में अगर किया गया है, सॉलिड को अगर गैस में डिस्पर्स कराया गया है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एरोसॉल बोल रहे हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाता है, स्मोक, धुआं, और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है जहाँ पे गाड़ी वगैरह बनाई जाती है या इस तरीके का काम होता है जहाँ से धुआं बहुत ज्यादा निकलता हो, तो उसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। अब देखो, गैस और लिक्विड, गैस क्या था, डिस्पर्सल फेज था, गैस को डिस्पर्स कराया गया किसमें, लिक्विड में। डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, लिक्विड। तो गैस को जब लिक्विड में डिस्पर्स कराया गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोम बोलेंगे। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाता है, शेविंग क्रीम। अब देखो, लिक्विड को लिक्विड में किया गया, ठीक है, लिक्विड को लिक्विड में किया गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमल्सन। क्या बोलते हैं, इमल्सन। एग्जाम्पल इसका मिल्क और फेस क्रीम। सॉलिड को लिक्विड में किया गया तो उसको क्या बोलते हैं, सॉल। सॉलिड को लिक्विड में, मड, कीचड़, मिट्टी को क्या किया गया, पानी में मिला दिया गया, मड बन गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। गैस को सॉलिड में, ठीक है, जब गैस को सॉलिड में किया जाएगा तो भी क्या बनेगा, फोम। देखो, गैस को लिक्विड में किया गया तो फोम बना, गैस को सॉलिड में किया गया तो भी क्या बन रहा है, फोम ही बन रहा है, ठीक है। तो जो फोम होता है, रबर होता है, स्पंज होता है, ये सब किससे बनता है, गैस में। गैस को जब सॉलिड में डिस्पर्स कराया जाता है तब। अब देखो, लिक्विड को सॉलिड में किया गया, ठीक है, लिक्विड को सॉलिड में डिस्पर्स कराया गया तो क्या बनेगा, जेल बनेगा, जैसे जेली हो गया, चीज हो गया, बटर हो गया, ये सारे। अब सॉलिड को सॉलिड में किया जाएगा तो सॉलिड सॉल बनेगा। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाता है, कलर जेमस्टोन। जो आप देखते हो ढेर सारे रत्न होते हैं जो अंगूठी में लोग पहनते हैं, ठीक है, लाल, पीली, नीली, तो वो सारे जो बनते हैं वो किसके थ्रू बनते हैं, सॉलिड। सॉलिड डिस्पर्सल फेज होता है और सॉलिड ही डिस्पर्सिंग मीडियम होता है, बनता क्या है, सॉलिड सॉल। अब देखते हैं सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर के बारे में। जो मिक्सचर होता है उसको किस तरीके से सेपरेट किया जाए, तो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हम मिक्सचर के सेपरेशन को कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स आर यूज टू सेपरेट इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को हटाने के लिए, अलग अलग करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स और मेथड्स का यूज किया जाता है। अब देखो, वो मिक्सचर किस चीज का हो सकता है, मिक्सचर कैन बी मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। हो सकता है कि दो सॉलिड्स का मिला दिया गया हो और मिक्सचर बनाया गया हो, जैसे फॉर एग्जांपल सैंड एंड शुगर या सैंड एंड सॉइल, इस तरीके से, ठीक है। मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड अ लिक्विड, एक कोई सॉलिड है और एक कोई कैसा है, लिक्विड स्टेट में है। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, हो सकता है दोनों के दोनों किस कंडीशन में हो, लिक्विड कंडीशन में हो। तो तीन कंडीशन हो सकता है दोनों के दोनों सॉलिड हो सकता है दोनों के दोनों लिक्विड हो सकता है एक सॉलिड और एक लिक्विड हो। तीन कंडीशन होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। दो सॉलिड्स अगर हैं तो हम किस तरीके से देखेंगे, दो सॉलिड लिया गया, उनका मिक्सचर बनाया गया, अब उनको हमको क्या करना है, अलग अलग करना है, ठीक है।
ऑल द मिक्सचर कंटेनिंग टू सॉलिड सब्सटेंसेस, ऐसे जितने भी मिक्सचर हैं जिनमें दो सॉलिड सब्सटेंसेस आते हैं, कैन बी सेपरेटेड, उनको सेपरेट किया जा सकता है बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इन तीनों में से कोई एक मेथड को यूज करके। कौन कौन सा मेथड हो सकता है? बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट, कोई सुटेबल सॉल्वेंट यूज किया जाए और उसके थ्रू क्या किया जाए, दोनों सॉलिड्स को क्या किया जाए, अलग अलग कर लिया जाए। बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू, एंड बाय यूजिंग अ मैग्नेट। ठीक है, तीन मेथड्स हो गए, एक सुटेबल सॉल्वेंट के थ्रू, एक सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू, एक मैग्नेट के थ्रू। मैग्नेट वाला आप सबको बहुत इजीली पता होगा कि मैग्नेट जो होता है वो आयरन को अट्रैक्ट करता है, तो ऐसी कोई भी चीज है जिनमें आयरन मिक्स हो, दो सब्सटेंस है जिनमें से एक क्या है, आयरन कंटेनिंग हो, तो मैग्नेट आप उसके ऊपर घुमाओगे, वो जितना भी उसमें आयरन वगैरह होगा वो सारा का सारा क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मिट्टी वगैरह है, ठीक है, या फिर कंकड़ है, छोटे छोटे कंकड़ है और आयरन के पीसेज हैं, छोटे छोटे आयरन, जो आयरन की कील होती है, इस तरीके की कोई चीज हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मैग्नेट को ऊपर की तरफ से ऐसे ऐसे करके घुमाओ, वो जितना भी आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस होगा वो मैग्नेट पे आकर के चिपक जाएगा, और बाकी जो आयरन कंटेनिंग नहीं होंगे वो क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सब्लिमेशन प्रोसेस किसको बोलते हैं? लास्ट चैप्टर में हम पढ़े थे सब्लिमेशन प्रोसेस के बारे में। ऐसे ऐसी प्रोसेस जिनमें बिना लिक्विड स्टेट में आए सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कि क्या क्या करते हैं, डायरेक्ट वेपर के फॉर्म में, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड या वेपर जो होता है बिना लिक्विड कंडीशन में आए डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, या सॉलिड जो है डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, कैम्फर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कपूर, NH4Cl जिसका फॉर्मूला होता है। ठीक, तो ये जो होगा, और कौन सा होता है, नेफ्थलीन बॉल्स होते हैं, और कौन सा होता है, आयोडीन होता है। तो ये जितने भी होते हैं वो सब किसके थ्रू, सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट किए जा सकते हैं। मान लो कोई दो है, एक मान लो NH4Cl है और एक NaCl है। NaCl हम बोलते हैं नमक को, खाने वाला जो नमक होता है, और NaCl बोलते हैं हम नमक को, और NH4Cl हम बोलते हैं कपूर को। ठीक है, अब हमको इन दोनों के मिक्सचर को अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, एक फ्लास्क ले लेंगे, ठीक है, फ्लास्क लेने के बाद जो दोनों का मिक्सचर है रख देंगे यहाँ पे, ये मिक्सचर रख दिए, अब इसको क्या करेंगे, हीट कर देंगे। ठीक है, हीट करेंगे तो होगा क्या, जो NaCl है, नमक जो है वो तो वैसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन जो NH4Cl है वो क्या करेगा, यहाँ पे इसको सील कर देंगे किसी चीज से, कॉटन से या किसी चीज से, इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे स्किन को। अब ये जो NH4Cl होगा वो वेपर के फॉर्म में यहीं कहीं आकर के क्या होगा, जम जाएगा। ठीक है, और फिर उसको हम निकाल लेंगे, तो NH4Cl अलग हो गया, और यहाँ से नमक निकाल लेंगे तो नमक अलग हो गया। इस तरीके से होता है। बाय सुटेबल सॉल्वेंट, कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज किया जाए जिसमें से दोनों में से कोई एक, जैसे मान लो कोई दो सॉलिड्स हैं, एक मान लो शुगर है और एक मान लो सैंड है, दोनों मिल गए हैं, अब हमको दोनों को क्या करना है, अलग करना है। तो हम कोई एक ऐसा सॉल्वेंट यूज करें, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, जिसमें किसी चीज को घोला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो हम क्या करें, कोई एक सॉल्वेंट यूज कर लें जो घुल जाए। आपको पता है सैंड तो किसी चीज में घुलेगी नहीं, शुगर घुल सकता है, किसमें घुल सकता है, पानी में। तो हम क्या ऐड करेंगे, इन दोनों के मिक्सचर पे पानी ऐड करेंगे। पानी जो होगा उस वो शुगर को क्या कर लेगा, डिजोल्व कर लेगा, शुगर तो सेपरेट हो गया, फिर उसके बाद सैंड जो होगा वो भी सेपरेट हो जाएगा, फिर डिफरेंट मेथड्स यूज करके, इवापोरेशन यूज करके शुगर को अलग कर लिया जाएगा। ठीक है, तो तीन मेथड्स हैं, सुटेबल सॉल्वेंट के थ्रू, कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज करेंगे जिनमें से दो जो सॉलिड्स हैं, कोई एक सॉलिड जो है वो क्या हो जाए, किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाए, तो वो सॉल्वेंट यूज कर लेंगे। जैसे ही फर्स्ट वाला डिजोल्व हुआ दूसरे वाले को हम क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। ठीक, सब्लिमेशन प्रोसेस, दो सॉलिड में से कोई एक ऐसा होना चाहिए जो सबलाइम कर जाए, सबलाइम बोले तो जो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में या वेपर के फॉर्म में आ जाए। मैग्नेट समझ ही आ गया होगा। चलो अब इसको जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, अभी देखते हैं। सेपरेशन बाय ए सुटेबल सॉल्वेंट,
फर्स्ट था सेपरेशन बाय अ सुटेबल सॉल्वेंट। इसमें देखिए, इन सम केसेस वन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर इज सॉल्युबल इन पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्वेंट वेयर एज अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज इनसॉल्युबल इन इट। किसी सॉलिड और सॉलिड का जो मिक्सचर था उसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, उनमें कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसा होना चाहिए जिसमें कि क्या हो, वो जो सॉल्वेंट है उसके अंदर मिक्स हो जाए, और एक ऐसा होना चाहिए जो सॉल्वेंट के अंदर किसी भी तरीके से मिक्स ना हो। ठीक है, वही चीज लिखा है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट है मिक्सचर का वो सॉल्युबल हो जाता है किसी लिक्विड में, पर्टिकुलर लिक्विड में, वेयर एज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज इनसॉल्युबल इन इट। जबकि दूसरा जो होता है वो कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड सैंड। ठीक है, चीनी लिया गया और बालू लिया गया। शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज सैंड इज इनसॉल्युबल इन इट। जबकि जो सैंड था वो क्या है, इनसॉल्युबल है। सो द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय मिक्सिंग देम इन वाटर एज अ सॉल्वेंट। तो क्या किया जाए, अगर आपके पास शुगर और सॉल्ट का शुगर और सैंड का मिक्सचर है तो आप उसमें क्या ऐड करो, पानी ऐड करो। और पानी को किसकी तरह, एज अ सॉल्वेंट की तरह से, सॉल्वेंट की तरह ऐड करेंगे तो क्या होगा, शुगर जो होगा वो सॉल्युबल हो जाएगा, घुल जाएगा, और जो बचा हुआ मिलेगा नीचे की तरफ वो क्या होगा, सैंड होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप तो फर्स्ट जो मेथड था वो तो ये हो गया। दूसरा है सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। The process of sublimation is used to separate those substance from a mixture which sublime on heating। उस टाइप के सब्सटेंसेस के लिए होता है जिन जो कि सबलाइम कर जाते हैं हीटिंग के टाइम पे। अगर उनको हीट किया जाए तो वो क्या करते हैं, सबलाइम कर जाते हैं, मतलब उनमें सब्लिमेशन की प्रोसेस हो जाती है। सबलाइम बोले तो जैसे जो सॉलिड रहता है वो बिना गैसियस फॉर्म में आए, जब उसको हीट किया जाता है ना, हीट किया जाता है जब उनको, तो वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, डायरेक्ट गैसियस कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, गैसियस स्टेट में आ जाते हैं। सॉलिड डायरेक्ट किस में आ जाता है, गैसियस स्टेट में आ जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन की प्रोसेस किस टाइप के सब्सटेंसेस में अप्लाई होगी, ऐसे टाइप के सब्सटेंसेस पे अप्लाई होगी जो कि गर्म करने पर क्या कर जाते हैं, सबलाइम कर जाते हैं, या सब्लिमेशन की प्रोसेस उनमें होती है। वही सेम चीज लिखा है, द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज टू सेपरेट दो सब्सटेंसेस। उस टाइप के सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है विच सबलाइम ऑन हीटिंग, जिसको हीट करने पर वो क्या कर जाती है, सबलाइम कर जाती है। और फिर वापस इसको क्या किया जाता है, कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, और ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, देखो अब फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। लिया गया मिक्सचर दो चीज का, एक तो अमोनियम क्लोराइड, दूसरा सोडियम क्लोराइड। दोनों पाउडर जैसा होता है, मिक्स होगा तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया गया। अब किया गया इसके साथ क्या, सब्लिमेशन की प्रोसेस इस पे कराई गई। NH4Cl जो होता है वो गर्म करने पर क्या कर जाता है, सबलाइम कर जाता है। तो NH4Cl जो था अंडरगो सब्लिमेशन। NH4Cl क्या कर लिया, सब्लिमेशन की प्रोसेस कर लिया, वेयर एज NaCl डज नॉट। जबकि जो NaCl था वो नहीं किया। ठीक है, हेंस ऑन हीटिंग इन चाइना डिश। चाइना डिश बोलते हैं, एक कटोरी जैसा होता है, आप केमिस्ट्री लैब में आगे क्लासेस में जाओगे तो देखोगे, व्हाइट कलर की कटोरी टाइप की होती है, उसको हम चाइना डिश बोलते हैं। ठीक है, इस चाइना डिश में क्या किया, NH4Cl और NaCl के मिक्सचर को ले लिया। ठीक, NH4Cl और NaCl के मिक्सचर को ले लिया, किसमें, चाइना डिश में। अब इसको क्या किया गया, गर्म किया गया। ये देखो, चाइना डिश को लिया गया, इसको रखने के लिए कोई स्टैंड चाहिए, किस पे रखोगे, तो एक स्टैंड ले लिया गया। ठीक, एक स्टैंड पे इसको रख दिया गया। अब स्टैंड पे रखने के बाद इसमें क्या किया गया, एक स्प्रिट लैंप लिया गया। स्प्रिट लैंप कहाँ, जैसे लैब वगैरह में एलपीजी वगैरह तो होती नहीं है, तो कोई अगर एक्सपेरिमेंट कराना है, कोई ऐसा रिएक्शन कराना है, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कराना है जिसमें हीटिंग की जरूरत है, तो किससे करेंगे, तो एक स्प्रिट लैंप, लैंप टाइप का होता है, जैसे पहले के टाइम पे मिट्टी के तेल से चलाई जाती थी, केरोसिन ऑयल से। ठीक है, उस तरीके से ही एक स्प्रिट लैंप होता है केमिस्ट्री लैब में, बायो लैब में। ठीक है, उनमें क्या किया गया, स्प्रिट भरा रहता है, उसको क्या किया, जला दिया, जला करके स्टैंड के नीचे रख दिया। ठीक, अब रखने के बाद इसमें क्या किया, आप एक घर पे देखे होंगे कई बार, एक फनल टाइप का होता है,
ऐसा होता है ट्रायंगुलर शेप में, फिर उसके बाद नीचे की साइड में क्या होती है, होल होती है ऐसे, इस तरीके से होल टाइप का होता है ऐसे। तो जो चीज हमको कभी कोई लिक्विड चीज भरनी है या कुछ इस तरीके का भरना है, तो हम फनल के थ्रू किसी पतले मुंह वाले में भरना होता है तो उसमें डाल देते हैं। जैसे मान लो कोई बॉटल है, बॉटल के अंदर हमको ऑयल फिल करना है, ठीक है, तो बॉटल के अंदर इसको फनल को डाल देते हैं। फनल डालने के बाद यहाँ से ऊपर से क्या करते हैं, डालते हैं। अब इसी फनल को केमिस्ट्री लैब में ये फनल होता है, लेकिन कांच का होता है, ग्लास का बना हुआ होता है, प्लास्टिक का बना हुआ नहीं होता। अब इसको क्या किया गया, उलट दिया गया। उलट दिया गया तो कुछ ये ऐसा दिखाई देने लगेगा। इसको क्या किया गया, इसी कटोरी के ऊपर जो चाइना डिश था इसके ऊपर उलट के रख दिया गया। ठीक, अब आप इसको इन्वर्टेड फनल बोल सकते हो। इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, तो इन्वर्टेड फनल, चाइना डिश के ऊपर इन्वर्टेड फनल उठा के रख दिया गया। और जो इसका ये स्टेम था, ये पतली सी जो नली होती है उसको स्टेम बोलते हैं, ठीक है। इस स्टेम पे क्या किया गया, कॉटन भर दिया गया। क्या किया गया, कॉटन भर दिया गया, ताकि गैस जो है, गैस बनेगी तो जाहिर सी बात है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो गैस बाहर न निकले इस वजह से इसको क्या किया गया, इसके अंदर कॉटन भर दिया गया। कॉटन भरने के बाद अब ये जब गर्म किया जाएगा तो NH4Cl तो सबलाइम कर जाता है, तो वो क्या करेगा, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। और गैसियस फॉर्म में आने के बाद जो फ्लास्क, जो इन्वर्टेड फ्लास्क है उसकी वॉल पे गैसेस के फॉर्म में, वहां पे वेपर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, वेपर के फॉर्म में आने के बाद फिर क्या होगी, उसकी कूलिंग होगी और वो वापस से यहीं पे क्या बन जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, किसके वॉल पे, इन्वर्टेड फ्लास्क के वॉल पे। जबकि जो NaCl है वो कहाँ पे प्रेजेंट रह जाएगा, यहीं पे प्रेजेंट रह जाएगा। जो NaCl है वो चाइना डिश में ही रह जाएगा, और जो NH4Cl है वो इन्वर्टेड फ्लास्क के वॉल पे चिपक जाएगा। ठीक है, बाद में हम उसको क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। अब देखो यही सेम चीज लिखी हुई है, वेयर एज NaCl डज नॉट, NaCl जो होता है सबलाइम नहीं करता। हेंस ऑन हीटिंग इन चाइना डिश, कटोरी जैसा व्हाइट कलर का केमिस्ट्री लैब में होता है, ओनली NH4Cl चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। जो NH4Cl होता है वो केवल गैसियस स्टेट में चेंज होता है। इट्स वेपर आर डिपोजिटेड ऑन द स्टेम ऑफ द इन्वर्टेड फनल। जबकि जो NH4Cl होता है, जो नीचे की साइड में रह गया, ठीक है, वो तो NaCl बचा, और जो NH4Cl था वो वेपर के फॉर्म में उड़ता है, और उड़ने के बाद जो इन्वर्टेड फनल की वॉल है, स्टेम की वॉल, उसके आसपास जाकर के क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा, ड्यू टू कूलिंग एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है ये। ठीक है, नेमिंग वगैरह देख लेना। इसको चाइना डिश बोलते हैं, ये चाइना डिश हो गया, ये इन्वर्टेड फ्लास्क हो गया, ये स्टैंड हो गया, ये स्प्लिट लैम्प हो गया, ये मिक्सचर ऑफ NH4Cl एंड NaCl हो गया। यहाँ पे क्या दिखा दोगे आप, NH4Cl केवल ऊपर सबलाइम करके वही आया था। ये क्या दिखा दोगे, कॉटन प्लग, इसको क्या बोलते हैं, कॉटन प्लग। ठीक, बस इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड फ्लास्क। बुक में ये इमेज दे रखी है, आप उसमें से नेमिंग कर लेना, ना स्पेस नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो नेमिंग, कॉटन प्लग, इन्वर्टेड फ्लास्क, चाइना डिश, स्टैंड, और ये स्प्लिट लैम्प, फ्लेम, मिक्सचर ऑफ NH4Cl एंड NaCl। यहाँ पे क्या है, डिपोजिटेड डिपोजिटेड NH4Cl। ठीक, जो कि किसकी वजह से, कूलिंग की वजह से बना है। अब नेक्स्ट है सेपरेशन बाय ए मैग्नेट। आयरन इज अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट। हमें ये पता है आयरन की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो आयरन होता है वो मैग्नेट से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ आयरन इज यूज टू सेपरेट इट फ्रॉम अ मिक्सचर। आयरन की ये प्रॉपर्टी उसको किसी भी मिक्सचर से सेपरेट करने में क्या करती है, हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स बोलते हैं वो छिलके टाइप का होता है, छोटा छोटा आयरन, वो जैसे कहीं लोहा वगैरह अगर देखो छिला रहा होता है तो उसको हम आयरन फिलिंग्स बोलते हैं। ठीक है, आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, ठीक है, कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ मैग्नेट। सल्फर पाउडर और आयरन फिलिंग का क्या था, मिक्सचर था, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं
मैग्नेट का यूज करके। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। जो आयरन फिलिंग होती है वो मैग्नेट के थ्रू क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है, स्टिक टू इट, वो क्या कर जाती है, मैग्नेट के ऊपर चिपक जाती है। बट सल्फर पाउडर इज नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। लेकिन जो सल्फर पाउडर होता है वो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट नहीं होता। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। आज हम पढ़ लिए किन किन चीजों के बारे में, दो सॉलिड मिक्सचर के बारे में पढ़ लिए कि उनका सेपरेशन किस तरीके से करना है। कौन कौन सा तीन मेथड्स होते हैं, एक तो फर्स्ट होता है सॉल्वेंट के थ्रू, दूसरा होता है सब्लिमेशन के थ्रू, और थर्ड होता है मैग्नेट के थ्रू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सॉलिड और लिक्विड के सेपरेशन मेथड के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इफ यू like my videos, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.